हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार, नेट एक्सपर्ट। आप लोग के बीच में एक सुरक्षा कोर्स सीरीज के अंदर एक नया सा टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत डिमांड था कि सर आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे कोई टॉपिक बनाइए। मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बहुत सा छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है, बेटा याद रखेंगे, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और इस टॉपिक को बनाया। बहुत ही छोटे तरीके से बनाया हूं, लेकिन सारा का सारा चीज इसमें इंक्लूड है। आप एक बार पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, एडिशन में दिक्कत होता है, ये सारा का सारा चीज एकदम दिक्कत दूर हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड टॉपिक है। न्यूरॉन भी पढ़ाऊंगा, आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कवर अप किया। न्यूरॉन से रिलेटेड टॉपिक है कि जो इंपल्स बनते हैं, वो इंपल्स हमारे बॉडी में कंडक्ट कैसे होते हैं। पहले इंपल्स बनते कैसे हैं और दूसरा इंपल्स कंडक्ट कैसे होते हैं, दोनों बात है। टॉपिक है बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जो भी इंपल्स बन रहे हैं उनका बनना कैसे हुआ, उनका जनरेशन कैसे हुआ और उनका कंडक्शन कैसे होता है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हम 3 फेज में पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख रहे हो लिखा हुआ है यहाँ पे, अकर्स इन 3 स्टेप्स। ये कितने स्टेप्स में पाया जाता है? 3 स्टेप्स में पाया जाता है। पहला स्टेप है पोलराइजेशन, दूसरा स्टेप है रेस्टिंग पोलराइजेशन या सॉरी डीपोलराइजेशन, और एक है रिपोलराइजेशन। पहला स्टेप बेटा पोलराइजेशन, दूसरा स्टेप डीपोलराइजेशन और तीसरा स्टेप रिपोलराइजेशन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, पोलराइजेशन का मतलब पोलैरिटी का आना। पोलैरिटी का आना मतलब कि चार्ज का अपीयरेंस होना। पॉजिटिव निगेटिव 2 चार्ज होते हैं, न्यूट्रल है तो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव की बात करेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का अपीयर होना पोलैरिटी कहते हैं। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के एक साइड में कोई चार्ज का एक्युमुलेशन है, दूसरे सरफेस में दूसरे चार्ज का एक्युमुलेशन है। तो इस पे कोई दूसरा चार्ज, इस पे कोई दूसरा चार्ज, बोथ चार्ज विल बी ऑपोजिट, देन दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड। पोलैरिटी का यहां अपीयरेंस हुआ। तो बात करते हैं हम पहले पोलराइज्ड का होना। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है चार्ज का अपीयर होना, और ये कह रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस टाइम में ये सरफेस कुछ वर्क नहीं कर रहा बेटा, ये सरफेस के ऊपर बस केवल चार्ज अपीयर हुए हैं। तो चार्ज अपीयर होने के कारण इसका नाम पड़ा पोलराइजेशन। लेकिन मेम्ब्रेन किस कंडीशन में है? तो पोलराइज तो है, अभी काम नहीं किया है। ऐसा नहीं कि खाना खाते ही आपको एनर्जी मिल जाता है, कुछ टाइम लगता है एनर्जी मिलने के लिए। जस्ट लाइक वही चीज यहां है, चार्ज अपीयर हुआ तब तक मेम्ब्रेन कैसा था? रेस्टिंग था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसलिए कह रहे हैं कि वो पोलैरिटी, वो एनर्जी आने के बाद भी ये सरफेस किसी तरह का वर्क, अभी किसी तरह का फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर ये किसी तरह का फंक्शन या किसी तरह का वर्क अभी नहीं कर रहा है, देन दिस सेड टू बी रेस्टिंग। और हम यहां पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं इस पोलराइजेशन को, इस पोलैरिटी को। नाउ किस तरह से हो रहा है देखो। सबसे पहले नो इंपल्स, यहां पे कोई इंपल्स नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन एट रेस्ट है। जैसा कि आप सुने होंगे कि ये हमारा नर्व, ये हमारा मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नीचे, मतलब ये आउटसाइड और ये इनसाइड। और आप आज समझेंगे कि आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड निगेटिव हम लोग कैसे कहते हैं। आपको एक जनरल, जो भी आपको न्यूरॉन का मेम्ब्रेन मिलेगा, जो भी एक्सोनल मेम्ब्रेन मिलेगा, वो मेम्ब्रेन या कोई भी नर्व फाइबर्स मिलता है, उसके आउटसाइड में आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और अंदर में निगेटिव चार्ज मिलेगा। देन दिस इज इन रेस्टिंग। जब वो रेस्ट फेज में होगा, जब वो पोलराइजेशन कंडीशन में होगा, जैसा कि आपको मैंने यहां पे बनाया, ये फर्स्ट पोजीशन है कि ये इस कंडीशन में है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। बेटा सुनना, इस कंडीशन में जब इंपल्स नहीं होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है?
कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है एक्सोनल मेम्ब्रेन का। उस टाइम में जब वो रेस्टिंग फेज में होता है एक्सोन, उस समय में एक्सोनल मेम्ब्रेन का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयन, मतलब कि अगर ये बात करो कि ये मेम्ब्रेन है तो परमेबिलिटी पोटेशियम आ सकता है, पोटेशियम जा सकता है, लेकिन इम्परमिएबल टू सोडियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। याद रखना होगा बेटा कि एक्सोनल मेम्ब्रेन जो भी होते हैं उनका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो सोडियम आयन के लिए परमिएबल होते हैं, लेकिन जो गलती बोल दिया मैंने, एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होते हैं रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम आयन के लिए ये परमिएबल होता है, लेकिन सोडियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट राइट हियर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, यू कैन राइट हियर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और मैक्सिमम प्रोटीन निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड सोडियम के लिए क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, और पोटेशियम के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। अब इससे दिमाग लगाना, ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन। जब रेस्टिंग फेज में है तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तो ये क्या करेगा। अगर इस कैरेक्टर को देखा जाए तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के इनसाइड द एक्सोन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, बिकॉज कि पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी है, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आएगा, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, इससे ज्यादा काम चलेगा निगेटिवली चार्ज प्रोटीन तो साथ में रहता है। लेकिन वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, विच इज नॉट करेक्ट, ऐसे पूछ लेता है विच इज नॉट इनकरेक्ट। अगर नॉट इनकरेक्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ, नॉट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं होना मतलब करेक्ट होना, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फिर इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एक्सोनल मेम्ब्रेन को देखा जाएगा, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के इनसाइड पोटेशियम ज्यादा होगा और सोडियम कम होगा, पोटेशियम ज्यादा और सोडियम कम, क्योंकि पोटेशियम आ रहा जा रहा है, सोडियम नहीं आ रहा जा रहा है। अब ये कंडीशन रहा, इस कंडीशन से हमको रिजल्ट मिला ये कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे का कंसंट्रेशन कम है, इसका ज्यादा और इसका कम है, तो कम है तो मान लो कि ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है, तो यहां पे पोटेशियम ज्यादा और यहां पे सोडियम ज्यादा, यहां पे सोडियम कम, यहां पे पोटेशियम कम। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आयन में डिफरेंसेस बिटवीन आयंस अमाउंट जो है उनके बीच में डिफरेंसेस आ रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहे हो। अब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, इस रिस्पेक्ट में कितना सोडियम, कितना पोटेशियम अंदर आया, कितना सोडियम बाहर गया, इसके लिए यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट 3 पोटेशियम आउट और 2 पोटेशियम इन। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल से बाहर जाएगा 3 सोडियम, सेल के अंदर आएगा 2 पोटेशियम। जब 3, मान लो ये सेल है, यहां से 3 सोडियम बाहर जा रहा है तो 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में इसका रिजल्ट आया। अगर ऐसा होगा तो 100% कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा, अंतर बना रहेगा, अंदर और बाहर के चार्ज में अंतर बना रहेगा कि बाहर चार्ज कितना है और अंदर चार्ज कितना है, क्योंकि आने और जाने का अमाउंट जो है चार्ज का वो डिफरेंट है, तो डिफरेंसेस बना रहेगा। और इसका मतलब सुनना यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा है, क्यों, इसको कहते हैं ई फ्लक्स। क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स, इसको बोलते हैं इनफ्लक्स। ई फ्लक्स का मतलब आउट होना, इनफ्लक्स का मतलब इन होना, मतलब 3 सोडियम आयन आउट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ई फ्लक्स, और 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इनफ्लक्स। लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउट
4 पोटेशियम इनटू द सेल। जब ये हुआ तो इसके बाद एक्सोनल मेम्ब्रेन सेल टू बी पोलराइज्ड। कंडीशन कैसा बन गया, ध्यान से सुनना, यहां से आप कंटिन्यू देखते आ रहे हो। वापस मैं बता रहा हूं कि पोलराइजेशन का मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उस समय उसके पास चार्ज है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, कोई इंपल्स नहीं है, वो एट रेस्ट में है, ये कंडीशन है। बाहर पॉजिटिव है, अंदर निगेटिव है। इसके इस समय में एक्सोनल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो पोटेशियम का परमिएबल होता है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी इम्परमिएबल होता है। तो इस टाइम में पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा क्योंकि इम्परमिएबल है। तो अब होता क्या है कि इस परमिएबिलिटी को देखते हुए अगर इनसाइड एक्सोन देखा जाए, एक्सोन के अंदर देखा जाए तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन होता है, क्योंकि पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम का परमिएबिलिटी है, लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होता है क्योंकि इसका परमिएबिलिटी नहीं है। इस तरह से क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर का चार्ज कुछ अलग है, अंदर का चार्ज कुछ अलग है, अलग मतलब अमाउंट की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव निगेटिव तो ये फिक्स है कि पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज आउटसाइड और इनसाइड अलग अलग होगा। इसका रीजन क्या है कि परमिएबिलिटी, एक्सोनल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी जो है डिफरेंट आयंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, इसलिए यहां पे चार्ज का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे ही बना, उस बनने के रिस्पेक्ट में जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चार्ज आयन का जो डिफरेंसेज है, तो अमाउंट में अगर डिफरेंसेज रहेगा, कंसंट्रेशन में अगर डिफरेंसेज रहेगा, तो आपको मालूम है कि मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब पढ़ रखा होगा। तो डिफ्यूजन कहीं ना कहीं होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा। तो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है बेटा, चार्ज का मूवमेंट कैसे हो रहा है, 3 सोडियम आयन आउटसाइड जा रहे हैं, 3 सोडियम आयन आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड। कह रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन हो रहा है, बाहर पोटेशियम ज्यादा है ना, बाहर पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा ना, और यहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड कंसंट्रेशन कम है ना, तो ये बाहर जाएगा ना। तो यहां पे सोडियम आयन उल्टा हो रहा है, देखो बेटा ध्यान से समझना। यहां देखो इनसाइड द एक्सोन अंदर में, एक्सोन के अंदर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर जाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, जिधर ज्यादा है उधर ही जा रहा है, और ये अंदर कम है तो ये बाहर जा रहा है, मतलब जिधर ज्यादा है उधर ही जा रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू सोडियम बाहर निकलता रहे, पोटेशियम अंदर आता रहे, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे 3 सोडियम आउट जा रहा है और 2 पोटेशियम इन जा रहा है। तो पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव ही हैं, लेकिन अंदर से बाहर पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है तो बाहर पॉजिटिव दिखेगा, और ये अंदर कम आ रहा है तो अंदर निगेटिव दिखेगा। बात समझ आ रहा है। ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउट फॉर 2 पोटेशियम इन, याद कर लेना कि ई फ्लक्स में आउट होता है और 3 सोडियम बाहर आते हैं, कितने के लिए, 2 पोटेशियम इनफ्लक्स के लिए, इन के लिए। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो एक्सोनल मेम्ब्रेन सेड टू बी पोलराइज्ड, आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव। दैट इज क्लियर, इज इट क्लियर? आई होप कि ये आपका क्लियर होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पोलराइजेशन का मतलब दिखाया था कि एक मेम्ब्रेन है जो बाहर में, आउटसाइड में पॉजिटिव रहेगा, इनसाइड में नेगेटिव रहेगा। समझ में आया होगा कि किस तरह से आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव आया। सिंपल थिंग्स है कि रेस्ट में है उस समय परमेबिलिटी का चेंजिंग है, परमेबिलिटी डिफरेंट है, परमेबिलिटी डिफरेंट होने के कारण सोडियम और पोटेशियम आयन में कंसंट्रेशन आ रहा है, परमेबिलिटी अलग है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने से अलग अलग अमाउंट होने से उसका मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन मूवमेंट बेटा अपोजिट साइड में हो रहा है। ध्यान से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड द एक्सोन, एक्सोन के अंदर पोटेशियम ज्यादा है, इनसाइड पोटेशियम ज्यादा है, फिर भी पोटेशियम अंदर ही जा रहा है, और इनसाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, अंदर में सोडियम कम है, फिर भी ये बाहर आ रहा है, ये अपोजिट हुआ ना।
बात समझ में आ रहा है? तो ये अपोजिट हुआ और इस कंसंट्रेशन आने और जाने, एक का अमाउंट ज्यादा है दूसरे का अमाउंट कम है, इससे अभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। और ये देखो पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव बाहर आ रहा है इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, और मिनिमम पॉजिटिव अंदर जा रहा है इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। तो आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव यहां क्लियर हुआ होगा कि आउटसाइड जो बनते हैं, देखो यहां पे आउटसाइड जो होते हैं पॉजिटिव और इनसाइड जो होते हैं नेगेटिव। आपको बस इस तरह से दिमाग में भर लेना है कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। रेस्टिंग स्टेज में है उस पर चार्ज अपीयर हो रहा है, रेस्टिंग स्टेज में चार्ज कैसे अपीयर होता है ये मैंने आपको बताया। और जो बाहर चार्ज अपीयर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में अपीयर होते हैं। अब ये आपका पोलराइजेशन की कहानी खत्म हो गई, पोलराइज्ड हो गया, ये कंडीशन बन गया। अब इस कंडीशन को जब रिवर्स करोगे, जब इस कंडीशन को रिवर्स करोगे मतलब सिंपल, ये मेम्ब्रेन है और पॉजिटिव सबका सब अंदर आ जाए, नेगेटिव ऊपर हो जाए, बाहर हो जाए, तो ये चार्ज रिवर्स किया। तो जब चार्ज रिवर्स करेगा तो वो चार्ज, आखिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तब तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होते हैं, तो चार्ज तो जनरेट हो गया। देखा, जनरेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स का जनरेशन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव अपीयर्स हो गए। अब ये जब मूव करेंगे तो चार्ज मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी मूव कराएंगे, मतलब उस एनर्जी को भी मूव कराएंगे, और ये इंपल्स है एनर्जी के फॉर्म में, इंपल्स है चार्ज के फॉर्म में। तो फिर ये कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा ध्यान से सुनो। दूसरा स्टेप है डीपोलराइजेशन, यहां पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के बाद डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब समझना, पोलराइजेशन मतलब चार्ज का होना, चार्ज अपीयर होना, चार्ज का दिखना। अभी रेस्ट में था, चार्ज आपको नहीं दिख रहा था, मैंने आपको ये दिखाया कि किसी भी नर्व इंपल्स के ऊपर, नर्व फाइबर्स के आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं। चार्ज अपीयर हुआ मतलब पोलराइज्ड हुआ। अब वो चार्ज जब वापस चेंज होंगे, रिवर्स होंगे, उनको डीपोलराइजेशन कहेंगे। देखो यहां पे डीपोलराइजेशन, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहां रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी चार्ज थे, जो भी पोटेंशियल थे वो रेस्ट में थे, अभी वो काम नहीं कर रहे थे, बस वो अपीयर हुए थे, इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये चार्ज जो अपीयर हुए हैं वो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ फंक्शन करेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में हम इसको बोल रहे हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो भी एनर्जी है वो अब एक्शन करने को तैयार है। स्टिमुलस अप्लाइड, क्या किया गया बेटा, स्टिमुलस अप्लाइड किया गया, किसी तरह का स्टिमुलस दिया गया। जैसे ही स्टिमुलस इस पे पड़ेगा, ये स्टिमुलस पड़ने से इस आयन का मूवमेंट होगा, और इस आयन के मूवमेंट से वो इंपल्स, वो स्टिमुलस भी मूव करेगा। तो स्टिमुलस अप्लाइड एट पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ये जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन था इस पे आपने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस देने के बाद ये चेंज होगा। चेंज होने पर देखो क्या हो रहा है, यहां पे इनसाइड द एक्सोन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। यहां पे परमिएबिलिटी बेटा चेंज हो रही है, यहां पे एक्सोनल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी जो है, परमिएबिलिटी चेंज हो रही है, परमिएबिलिटी चेंज। डीपोलराइजेशन कंडीशन में परमिएबिलिटी चेंज होगा, परमिएबिलिटी चेंज होने से परमिएबिलिटी चेंज क्या होगा इसका समझेंगे। जैसे वहां पे पोटेशियम के लिए क्या था, परमिएबल था, तो यहां पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल हो जाएगा, और सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। इसके साथ साथ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए क्या भी हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए, जिस समय स्टिमुलस मिला उस समय स्टिमुलस मिलते ही ये जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, उस पोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी चेंज होता है, और परमिएबिलिटी चेंज होकर पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल हो जाता है, सोडियम के लिए परमिएबल हो जाता है। तो जस्ट इसका उल्टा काम होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे पोटेशियम के लिए परमिएबल था, सोडियम के लिए इम्परमिएबल था। क्वेश्चन पूछता है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो, जब नर्व फाइबर रेस्ट में हो, जब कोई स्टिमुलस उसके पास नहीं हो, तो वो मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमिएबल होता है और किसके लिए कम परमिएबल होता है। पोटेशियम रेस्टिंग के लिए पोटेशियम परमिएबल और सोडियम इम्परमिएबल, और यहां पे एक्शन पोटेंशियल में आपका पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल और सोडियम के लिए परमिएबल, नेगेटिवली चार्ज के लिए यहां भी इम्परमिएबल है और यहां पे परमिएबल होगा।
कोई दिक्कत? परमेबिलिटी चेंज हुआ, परमेबिलिटी चेंज होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो था वो भी बेटा चेंज होगा। यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव, आउटसाइड में पॉजिटिव, इनसाइड में निगेटिव, तो यहां भी चेंज होगा। इनसाइड देखो यहां पे इनसाइड द एक्सॉन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। यहां पे क्या था? कंसंट्रेशन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। जस्ट ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हो गया और लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हो गया। जब ये हुआ, अब इसको मेंटेन किया जा रहा है। कैसे मेंटेन किया जा रहा है? तो ये मेंटेन होता है मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, इस सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। ये जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, इस चेंजिंग कंसंट्रेशन को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा मेंटेन किया जाता है। कैसे परमेबिलिटी चेंज होगा, कैसे आएगा? यहां का मूवमेंट अलग था, यहां का मूवमेंट अलग होगा। एक्सोनल मेम्ब्रेन पोलैरिटी रिवर्स, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होगी। पोलैरिटी रिवर्स हो गया बेटा, देख लो यहां पे आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड निगेटिव था। ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड निगेटिव हो गया। ये इनसाइड है, इनसाइड पॉजिटिव हो गया। पोलैरिटी चेंज हुआ कि नहीं? ये देखो, ये आउटसाइड, ये क्या है? आउटसाइड, ये क्या है? इनसाइड। आउटसाइड पॉजिटिव था, अब क्या हो गया? निगेटिव। इनसाइड निगेटिव था, अब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। चार्ज चेंज हुआ, चार्ज रिवर्स हुआ, और इस चार्ज में जो एनर्जी होगा इंपल्स के फॉर्म में वो भी कंडक्ट होगा। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन पोलैरिटी रिवर्स, जब रिवर्स होगा तो आउटसाइड जो होंगे वो क्या बनेंगे? निगेटिव, और जो इनसाइड होंगे वो क्या बनेंगे? पॉजिटिव। यहां पे देख लो, आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड निगेटिव, जस्ट इसका उल्टा, आउटसाइड निगेटिव, इनसाइड पॉजिटिव। जो खबर मान लो इधर साइड में था वो खबर अब इधर साइड में आ जाएगा, तो आ गया। दिस इज डीपोलराइजेशन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पोलैरिटी। इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन। पोलराइज था, उसको आपने चेंज किया, इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, इसको रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पोलैरिटी कहते हैं। सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग विद द एक्सोनल लेंथ ऑफ इंपल्स कंडक्शन टू इंपल्स कंडक्शन। जितना भी एक्सोन का लेंथ होगा उतना दूर में यही काम होगा, इस तरह से ट्रांसफर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, निगेटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर, निगेटिव तो पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव तो पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। इस तरह से रिवर्स होता चला जाएगा जितना दूर तक एक्सोन रहेगा, और जो इंपल्स होंगे वो इंपल्स कंडक्ट होते चले जाएंगे, इंपल्स आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन क्या कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन एक्सोनल लेंथ तक ही चलता रहेगा। जब ये अपने साइड तक पहुंच जाएगा, जब ये खबर, जब ये इंपल्स ब्रेन तक पहुंच जाएगा, तो ब्रेन तक पहुंचने के बाद ये एक्सोनल लेंथ जो है, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है, वो वापस अपने रेस्टिंग फेज में आएंगे, क्योंकि वापस इनको दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करना होगा। इन्होंने तो अपने आप को चेंज करके एक स्टिमुलस को रिसीव किया और उसको ब्रेन तक पहुंचाया, लेकिन दूसरे भी स्टिमुलस को रिसीव करना होगा बेटा। इसलिए दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए ये वापस अपने रियल कंडीशन में आते हैं, अपने रिवर्सिबिलिटी को वापस फिर से चेंज करते हैं, रिवर्सिबिलिटी होते हैं, और उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। यहां पोलराइजेशन था, ये डिपोलराइजेशन था। जनरेशन यहां होता है, कंडक्शन यहां होता है, और वापस ये तीसरा स्टेप जो आप पढ़ रहे हो, ये तीसरा स्टेप वापस इसी का रूप है, लेकिन ऐसा रूप धारण करने के लिए इन चीजों को वापस बनना पड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। एक मेम्ब्रेन है, इसके पास चार्ज है बेटा, देख लो, ये मेम्ब्रेन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों बना? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बना? चार्ज में डिफरेंसेस कैसे आया? क्योंकि जो चार्ज आ रहा है और जो चार्ज जा रहा है, उस आने और जाने को परमेबिलिटी कहते हैं, और परमेबिलिटी जो है अलग अलग है। पोटेशियम का आने जाने का परमेबिलिटी अलग है, सोडियम के आने जाने की परमेबिलिटी अलग है। ये मेम्ब्रेन पोटेशियम को जाने दे रहा है, सोडियम को जाने दे रहा है, पोटेशियम को जाने दे रहा है और सोडियम को नहीं जाने दे रहा है। तब
जब ये रेस्ट में है, जब ये रेस्ट में है तो पोटेशियम के लिए परमिएबल है, सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है। और ये जब हम परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका चार्ज अपीयर कराते हैं तो ये पोलराइज्ड होता है, और जब इस चार्ज का हम कंडक्शन कराते हैं, जब चार्ज रिवर्स होता है तो इंपल्स को भी ले जाता है, और चार्ज रिवर्स तब होगा जब इसको स्टिमुलस मिलेगा, जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा चार्ज रिवर्स नहीं होगा। तो जैसे ही स्टिमुलस मिला परमिएबिलिटी चेंज हुआ, परमिएबिलिटी चेंज होने से कंसंट्रेशन चेंज हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो चेंज हुआ वो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा मेंटेन किया गया, और इसके कारण क्या हुआ कि एक्सोनल मेम्ब्रेन जिस कंडीशन में था उसका उल्टा कंडीशन में हो गया, तो इसको कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन, क्योंकि अब ये काम किया, स्टिमुलस को कैरी ऑन किया। अभी तक स्टिमुलस नहीं था, स्टिमुलस को कैरी नहीं कर रहा था इसलिए रेस्ट में था, अब स्टिमुलस को कैरी किया इसलिए ये एक्शन पोटेंशियल के नाम से जाना गया, और ये डीपोलराइजेशन हुआ क्योंकि यहां पे पोलैरिटी चेंज हुई है, यहां से यहां की पोलैरिटी चेंज हुई है। अब वापस जिस पोलैरिटी में था मेम्ब्रेन उस पोलैरिटी में आना चाहेगा, बिकॉज कि उसके पास दूसरे स्टिमुलस को भी कैरी करने की जरूरत है, और भी बहुत तरह के स्टिमुलस आएंगे जिनको वो कैरी ऑन करेगा, तो वो वापस अपने फेज में आएगा ताकि नेक्स्ट स्टिमुलस को कैरी कर पाए। समझ में आ रहा होगा? तो रिवर्स एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जो है वो वापस रिवर्स हो रहा है। कैसे? जो रिवर्स हुआ था, ये ध्यान से सुनना, रिवर्स एक्सोनल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इज शॉर्ट लाइफ। यहां जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है पोटेशियम और सोडियम के लिए, उसका जस्ट यहां पे परमिएबिलिटी बना है, और ये परमिएबिलिटी जो भी बना है ये परमिएबिलिटी थोड़े देर के लिए बना है, शॉर्ट लाइफ बना है। जितना देर कंडक्शन होना है स्टिमुलस का उतना देर के लिए बना है। वापस जब कंडक्शन स्टिमुलस का खत्म हो जाएगा, जो परमिएबिलिटी था पोलराइज्ड कंडीशन में, ये जो परमिएबिलिटी बना था ये वापस परमिएबिलिटी अपने रियल परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी में चला जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा परमिएबिलिटी का, और परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज शॉर्ट लाइफ एंड वाइस वर्सा। और जो परमिएबिलिटी सोडियम और पोटेशियम का जो चेंज हुआ है वो वापस अपने फेज में आ जाएगा बेटा, और अपने फेज में आने के बाद विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड परमिएबिलिटी चेंज एंड एक्सोनल मेम्ब्रेन रीस्टोर्स। कुछ ही देर में विद इन फ्रैक्शन, जितना देर स्टिमुलस को कैरी कर रहा है, ये सब फास्ट प्रोसेस होता है, इतना स्लो प्रोसेस जितना मैं बता रहा हूं देर तक उतना देर तक होता नहीं है, बहुत जल्दी होता है। आपको मालूम भी होगा कि न्यूरल कंट्रोल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी लाइक होता है, लेकिन केमिकल कंट्रोल जो होता है वो धीरे धीरे होता है। अब बात करेंगे हम कि ये जो विद इन सेकेंड जो परमिएबिलिटी यहां पे बना था, ये परमिएबिलिटी वापस अपने शेप में आएगा, अपने ये लेवल पे आएगा, और जब वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग आ जाएगा पोटेंशियल, रिस्टोर कर लेगा जब एक्सोनल मेम्ब्रेन अपने परमिएबिलिटी को, जब एक्सोनल मेम्ब्रेन अपने परमिएबिलिटी को रिस्टोर कर लेगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस कलाने लगेगा, और नर्व फाइबर्स जो होंगे वो वंस मोर रेस्पॉन्सिव फॉर द फर्दर स्टिमुलेशन, दूसरे स्टिमुलेशन को कैरी करने के लिए वो फिर से रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। शॉर्ट फॉर्म में ये जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है, लेकिन हर चीज इसमें इंक्लूड है बेटा। इसमें कोई भी ऐसा, यहां से आप क्वेश्चन लगा के देखो, परमिएबिलिटी से क्वेश्चन आता है, परमिएबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, इफ्लक्स और इनफ्लक्स से क्वेश्चन पूछता है, पोलराइजेशन का मतलब डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का मतलब पूछता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब पूछता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब पूछता है। ऑल थिंग्स आर क्लियर। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, चाहे क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछ ले, सारा का सारा चीज इसमें इंक्लूडेड है। आप लोग एनर्जेटिक होकर और अपने छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, और नीट 2020 के अंदर अपने बायोलॉजी के अंदर 360 के अंदर आप 350 लाइए, 350 से भी एबव लाइए, 360 आउट ऑफ 360 लाइए, अपने नीट रैंक को सिक्योर कीजिए अपने सुरक्षा कोर्स सीरीज के अकॉर्डिंग। एक एक चीज को मैं क्लियर करते चल रहा हूं, आप लोग को सारा का सारा चीज, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूटने की गारंटी होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आएगा आपका। आप बना के देखो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। Okay, thank you for watching the KDT Biology.